वर्ल्ड कैंसर डे ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਕਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ BR ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡੀ ਆਰਥੋ, MS ਆਰਥੋ, MCH ਆਰਥੋ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਚੀਫ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਵਰਲਡਸ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ विस्तृत जानकारी दी। आओ चलते हैं अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमनदीप हॉस्पिटल जिन्होंने केवल 5 बेड के साथ 1990 में ये वेंचर शुरू किया और आज हम देख सकते हैं कि 750 बेड्स के साथ ये हॉस्पिटल सेवा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ एक अमनदीप मेडिसिटी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो भी अमृतसर में स्टार्ट हुआ है और उसके साथ साथ श्रीनगर में, पठानकोट में, फिरोज़पुर में, तरनतारन में सेवाएं जो है चल रही हैं। आइए देखते हैं। हम देख सकते हैं कि कटे अंगों के लिए ये हॉस्पिटल प्रदान है। अगर समय से रहते हुए कटे अंग वाले लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके लिए ये जीवन दान देता है, उनको उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो यहाँ पर कितने ज़्यादा जो हैं वॉलंटियर्स यहाँ पर सेवा में हैं, जो कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको एकदम से झपटते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही जो फेस इंप्रेशन है बहुत ही लाइट और खुशी वाले रहते हैं क्योंकि पेशेंट ने बीमार ने आना है और उनको एक बढ़िया पॉजिटिविटी देनी है। इसके लिए ये हॉस्पिटल मशहूर है कि ये सेंटर जो 1990 में शुरू हुआ था जिसमें न्यूरो एंड स्पाइन की सर्जरी विद कंप्यूटर नेविगेशन, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर फैसिलिटी जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है वो अमनदीप हॉस्पिटल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की जाती है। अगर हम लेज़र की बात करें तो वेरिकोज वेन के लिए, पाइल्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट हैं जो बिल्कुल ही पेनलेस हैं और जिनके साथ पेशेंट डे केयर सर्जरी की तरह ही घर पे जा सकता है। डॉक्टर अवतार सिंह जिन्होंने ये बूटा लगाया, जिन्होंने स्टार्टिंग की 1990 में और आज एक ब्रांड बन चुके हैं क्योंकि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कितना भी कटा हुआ अंग आ जाए तो उसके लिए एक ज़िंदगी मिलती है। अवतार सिंह हु स्टार्टेड, ही इज़ द फर्स्ट पंजाबी सर्जन जिसने नी सर्जरी जो है वो रोबोटिक के साथ शुरू की है। कैंसर की लेटेस्ट जो सर्विसेज हैं वो CCA के साथ मिलकर ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं इधर, और जिसमें कैंसर का हर तरह का कैंसर, चाहे वो लिवर कैंसर है, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर है, उसके लिए माहिर डॉक्टरों की टीम और हर तरह के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अवतार सिंह, एक ऐसा नाम जिसको देखकर लोगों के चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी क्योंकि आज तक हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी देने वाले हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, आफ्टर 21 ईयर्स आई एम मीटिंग यू। हम लोगों ने दूरदर्शन के ऊपर आपका एक टॉक किया था से 21 साल पहले और हमें खुशी हुई जब हमने आकर अंदर देखा तो ये तो कोई बहुत ही बड़े DMC, CMC, फोर्टे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वही हमें यहाँ की क्रिएशन मिली। हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि इतनी बड़ी जो है चेंज और इतना बड़ा जो डॉक्टर साहब ने जिन्होंने 5 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया था और 750 बेड का आज हॉस्पिटल जो बन चुका है और उसके साथ साथ 6 और नए वेंचर जो स्टार्ट हुए हैं, क्या कहना चाहिए सर? देखो, पहले तो आपका शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल के आए इतनी दूर से। बाकी जो प्रोग्रेस होती है ना जी, वो सब भगवान के हाथ में होती है। हर बंदा मेहनत करता है और भगवान की निगाह जो है वो किसी किसी पे जाती है। सो वी आर लकी दैट वी आर ब्लेस्ड बाय द गॉड। बाकी जो प्रोग्रेस होती है उसमें दूसरा ये होता है कि आप अपना काम करते रहो और सच्चे मन से करो। ट्रीट योर पेशेंट्स लाइक योर फैमिली मेम्बर। तो अपने आप ही भगवान ने आपको वो शक्ति दे देनी है और वो सक्सेस दे देनी है। तो मैं बेसिकली इस फंडामेंटल पे काम करता हूँ कि पेशेंट्स को कभी भी पराया नहीं समझना, फैमिली मेम्बर समझो, उसकी पेन को समझो, उसको तकलीफ़ क्या है और फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसको ट्रीट करना। और दूसरा फंडामेंटल मेरा ये है कि
वो पुराने घिसे पिटे तरीक़ों से इलाज नहीं करना। जहाँ तक पॉसिबल है जो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लेके आना है, ताकि आपके पेशेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा हो सके। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ से शुरू किया, लेकिन लोगों की पुरजोर मांग के ऊपर आप जम्मू में भी गए और उसके साथ साथ पठानकोट, क्योंकि लोगों की मांग आती रहती है और आप लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि आप लोगों को इतनी दूर से आना मुश्किल है। हम लोग आपके वेंचर के ऊपर फिरोजपुर की बात कर ले, हम लोग तरन तारण की बात कर ले, हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमने सेवा शुरू की है कभी मिस्त्री नहीं हटे। जब से हमने ये 5 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया, कोई ना कोई नई क्रिएशन, कोई ना कोई हर रोज़ नई मशीन, कोई ना कोई नई चीज़ हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि अगर प्रोग्रेस है तो मिस्त्री भी लगे रहेंगे और आप भी बिज़ी रहोगे और आपके जो अदारे हैं वो भी प्रोग्रेस करते रहेंगे। अभी रिसेंटली हमने एक इतना ही बड़ा हॉस्पिटल 170 बेड्स का श्रीनगर में शुरू किया और अभी 3 महीने हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और लोग बहुत खुश हैं कि इतनी दूर से उनको आना पड़ता था अमृतसर, तो अब वही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इवन रोबोटिक्स सर्जरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर में तो आप सिंपल सर्जरीज का नहीं सोच सकते थे और अब रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी और हिप्स के वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे ही फिरोजपुर में शुरू किए, अभी 6 महीने हुए हैं, अच्छा रिस्पांस है। और वो सब टेक्नोलॉजीज़ जो हमें अमृतसर में हमने मुहैया कराई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी कैथ लैब है, वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कैथ लैब में। नहीं तो कैथ लैब में मोस्टली डिपेंड करना पड़ता है कार्डियोलॉजिस्ट पे, लेकिन अभी भी डिपेंडेंस ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट ने ही काम करना है। वो AI बेस्ड जो कैथ लैब है ना, वो बहुत हेल्प करती है कार्डियोलॉजिस्ट की कि वाकई इस पेशेंट को स्टेंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। सो वो सही निर्णय मशीन जो है वो लेती है डॉक्टर के साथ। इसके अलावा जो हमारी दूसरी लैब्स हैं वो भी AI बेस्ड हैं और MRI CT ये सब लेटेस्ट तरीके की हैं। और अभी 1-2 महीने में रादर वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, वी आर ऑर्डरिंग एन अदर लेटेस्ट रोबोटिक मशीन फॉर joint replacement, especially for hip replacement, which will be permanently installed in Srinagar. वो वहाँ पक्के तौर पे इंस्टॉल हो जाएगी। So always we are following the new technologies for all our hospitals and we treat our patients like our family members. इसके साथ साथ क्योंकि प्राइवेट अदारा है तो पैसे लेने पड़ते हैं लोगों के, उसके बावजूद भी हमने बहुत सारी ऐसी सुविधा लोगों को दी हुई है कि जो लोग बिल्कुल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी हमारे यहाँ पे सुविधा है। जैसे एक तो जन्म से कटे हुए तालू और होंठ स्माइल ट्रेन के अंडर पिछले 20 साल से वो सर्विस चल रही है और उसके अंदर तकरीबन 15,000 जमांदरू कटे हुए ये बुल और तालू के फ्री ऑपरेशन हो चुके हैं और हर महीने तकरीबन 50 ऑपरेशन होते हैं। ऐसे ही एक क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंजर्ड बंदा आ जाए या बहुत ज़्यादा बीमार बंदा आ जाए, अफोर्ड नहीं कर सकता हो, तो क्राउड फंडिंग एक इनिशिएटिव है। उस संस्था के साथ मिलके हम अपने देश के लोगों को अपील करते हैं कि इस पेशेंट की हेल्प करो। सो वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। और सारे इधर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सिर्फ हमारा ही हॉस्पिटल है जिनके साथ क्राउड फंडिंग वालों का टाई अप है। सो एनी पेशेंट हु कैनॉट अफोर्ड, we put them under that scheme and that NGO appeals to people, the donors, and people donate generously for them. ऐसे ही हमारे 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक बच्चा आया था जम्मू से, वो बुरी तरह से क्रश था, दोनों टांगें उसकी कटने वाली थी, वो मरने वाला था। सो वी वर्कड हार्ड, हमारी जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम है तकरीबन 8-10 डॉक्टर्स की और ऑर्थोपेडिक्स की 20 डॉक्टर्स की, सारी टीम ने उस पर मेहनत की और जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ के एक मीडिया हाउस ने अपील की कि इस बच्चे की टांगें बचाने की, जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। और आप हैरान होंगे कि लोगों ने तकरीबन 30 लाख रुपया एक ही रात में उस बच्चे के अकाउंट में डाला। राइट, तो लोग बहुत दयालु हैं हमारे सारे इंडिया के, लेकिन अपील करने वाला बंदा सही होना चाहिए और उसके पैसे सही जगह खर्च होने चाहिए। और यहाँ अभी
टोटल ट्रीटमेंट हो गया और टोटल बिल 7-8 लाख का होगा, उसमें से भी हमने जेनरस डिस्काउंट उनको दिया, बाकी के पैसे उस पेशेंट्स के अकाउंट में हैं जो फ्यूचर में खर्च आएंगे। सो वी आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ आवर कंट्री। जैसा आपने अपने आप को नहीं भूले, आप वही सिंपल, नहीं तो वो कहता नहीं यार मैंने अभी दस्तार पूरी बढ़िया सजा कर आनी है, ऐसे आना है, लेकिन आपका वही सिंपलिसिटी, क्योंकि लोग प्यार करते हैं डॉक्टर अवतार से, और आपने अपना वही रूप अभी तक रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जैसे पिछले साल आपने ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे आपने कैंसर का यूनिट भी CCAB के साथ मिलकर शुरू किया, जो आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इस एरिया में जो अभाव था कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, वो भी आपने यहाँ कमी पूरी कर दी। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत बड़ी सुविधा है, और ये कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मेरी मदर को कैंसर था 30 साल पहले, और तब उस ज़माने में एक MRI CT स्कैन तो दूर की बात है, एक अच्छी क्वालिटी का एक्सरे भी नहीं होता था अमृतसर में, और MRI CT कराना हो तो दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता था। बट उस भगवान की कृपा से आज हमारे हर शहर में CT MRI जो लेटेस्ट मशीनें हैं वो हैं, और तब यहाँ कैंसर के ऑपरेशन करने वाला भी कोई नहीं था, और मेरी मदर जा भी नहीं सकते थे कहाँ, इतनी बुरी हालत में थे। तो मेरे एक दोस्त थे बॉम्बे में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर कपिल, उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ आके फिर ऑपरेशन किया मेरी मदर का, और 25 साल फिर मेरी मदर ज़िंदा रही। आज इस यूनिट के होने से लोगों को अमृतसर में बैठे बैठे दुनिया की सबसे बेहतरीन कैंसर की सेवाएं मिल रही हैं। यहाँ बेहतरीन पेट स्कैन लगा हुआ है, बेहतरीन रेडियोथेरेपी की मशीन लगी हुई है, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और लेटेस्ट कैंसर की सर्जरीज वो यहाँ पे हो रही हैं, और लोगों को अपने घर बैठे बैठे लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस सारे कैंसर यूनिट को जो कंट्रोल कर रही है संस्था, वो अमेरिका में बेस्ड है, कैंसर क्लिनिक्स ऑफ अमेरिका। उनके एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेश सहगल, तो उनको भी मेरी तरह अपने शहर से प्यार था, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इधर कैंसर यूनिट चाहिए। उसने बोला कि आप बिल्डिंग दे दो तो मैं बना देता हूँ। तो मैंने, भगवान ने मेरे को शक्ति दी, मैंने बिल्डिंग बना दी। डॉक्टर शहबाज मेरा बेटा, उसने बिल्डिंग बनवा ली, और डॉक्टर राजेश सहगल ने वहाँ अमेरिका से बैठे बैठे यहाँ हमारा ये यूनिट इस्टेब्लिश कर लिया। अभी हम बात करेंगे उस एनर्जेटिक नौजवान की, डॉक्टर शहबाज, जो इनके बेटे हैं, जिनके एकेडमी से एक ऐसा बच्चा जिसने कल वर्ल्ड में धूमें मचा दी और सबसे ज़्यादा रन बनाए और 2 विकेटें भी ली। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे उसने आपको फॉलो किया, वो भी चाहता था कि आज के जैसे नौजवान होते हैं कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, इसको देखकर उसने आपको ज्वाइन किया। हालांकि उसकी लाइन और है, वो MBA था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ ज्वाइन किया और नई क्रिएशंस की। आप डॉक्टर्स थे, आपने सेवाएं की हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो क्रिएटिविटी उस बच्चे ने इस एरिया में लाई है, और उसको तो हम देख सकते हैं। और उसकी एकेडमी का एक बच्चा, क्रिकेट एकेडमी है उनकी, अमनदीप एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, और उसमें से बच्चे ने एक नई माल मारी है। रात को ही अभी एक दिन ही बीता है। देखो, ये अभिषेक की जो कल की जो परफॉर्मेंस थी ना, ये मेरे को पता था कि इस बच्चे ने शाइन करना ही करना है, क्योंकि उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर युवराज सिंह बैठा हुआ था। युवराज इस बच्चे को, और पंजाब के 1-2 और क्रिकेटर्स हैं जैसे शुभमन गिल, उनको अपने बच्चों की तरह सिखाता है, अपने घर पे रखता है, पूरी सपोर्ट देता है। और अभिषेक का जो कोच था, उसका फादर राजा जी, वो भी काफ़ी लंबे समय तक क्रिकेट खेले और अब बैंक में जॉब करते हैं। इज़ ए गुड फ्रेंड। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चे पे, और अभिषेक हमारी एकेडमी के साथ, हमारी ग्राउंड के साथ मेरे बेटे के कारण जुड़ा हुआ था काफ़ी टाइम पे। जब भी अमृतसर में आते था अभिषेक, तो वो हमारी ग्राउंड में या गांधी ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। और मेरी इससे जान पहचान, ये तब मेरे ख्याल 12 साल का होगा जब से मैं इसको देख रहा हूँ, और इतना ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और इतना लगाव है इसकी अपनी क्रिकेट से। तो मैंने तभी ये मेरे दिमाग में आया था कि ये बच्चा एक दिन इंडिया खेलेगा, बढ़िया काम करेगा। और मेरी ये तमन्ना भी थी कि हमारा अमृतसर, ये देखो यहाँ से क्रिकेटर पैदा हुए, बिशन सिंह बेदी, बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद अमरनाथ ब्रदर्स, महेंद्र और सरिंदर, और एक तीसरे भी थे राजेंद्र,
उसके बाद मदन लाल जी आए, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए। उसके बाद बहुत खालीपन आ गया और कुछ साल पहले हरविंदर जी ने क्रिकेट खेला इंडिया के लिए 20 मैचेस के आसपास, लेकिन वो लेवल शायद नहीं बन पाया। सिंह सिद्धू सिद्धू डजन बिलोंग टू अमृतसर। सिद्धू साहब जो हैं वो पटियाला को बिलोंग करते हैं, ऑल्दो उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, अपना पॉलिटिकल कैरियर यहाँ से शुरू किया। तो मेरे मन में ये था, इसीलिए हमने एकेडमी शुरू की थी मेरे बेटे ने। ये उसी की ये है विजन है डॉक्टर शहबाज की, दैट वी शुड हैव एकेडमी। उसके पीछे मोटिव ये था कि बच्चे जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाए। जिस बच्चे को आप खेलों में लगा दोगे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बच्चे ड्रग्स में नहीं जाएंगे। इस उद्देश्य से हमने अपनी बहुत प्रेशियस जो ज़मीन थी ना उसको इस साइड पे लगा दिया। तो आज उस भगवान की कृपा से तकरीबन 150 बच्चा रोज़ वहाँ क्रिकेट खेलता है। बच्चियों को फ्री क्रिकेट वहाँ सिखाई जा रही है। सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। इसमें हमारा कोई वी कांट से दैट ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो तभी से अभिषेक शहबाज के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी ग्राउंड में काफ़ी बार आके खेलता है। तो आज कल की इनिंग देख के आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू टू अमृतसर, फ़ोन पे एक भी बॉल मिस नहीं की और पूरी उसकी इनिंग्स देखी, तो बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ी इनिंग खेली उस बच्चे ने। जैसा अगर हम स्कीम्स की बात कर लें, प्राइवेट इंश्योरेंस की बात कर लें, आयुष्मान की बात कर लें, तो एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें अलग से विंग बना हुआ है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि उनको यहाँ आकर खजल ख्वार नहीं होना पड़ता और हर तरह की जो भी इंश्योरेंस है उसके लिए अलग से टीम है और उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग आम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। देखो, हमारे लिए पेशेंट्स हो चाहे किसी भी स्कीम का हो, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, डॉक्टर का मंतव्य एक ही रहता है, अपने पेशेंट को ठीक करना। जब पेशेंट सपोज एग्जांपल वो टेबल पे पड़ा हुआ है, उसकी ऑपरेशन होना है, उसको कवर हो, वो सारा कवर होता है, तब उसके पैसे नहीं देखे जाते कि इसका ऑपरेशन मैंने ये कम पैसे देने वाला तो अच्छी तरह नहीं करना, ऐसा नहीं होता। सो हर बंदे को अपने घर वाला समझ के, घर का मेंबर समझ के उसका ऑपरेशन किया जाता है। बाकी रिजल्ट जो हैं वो भगवान के हाथ में होते हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आपके पास कैसी है उस पर डिपेंड करता है। जो स्कीम्स के पेशेंट होते हैं, अभी हमें आयुष्मान जो है वो इस हॉस्पिटल में नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर पॉसिबिलिटी हुई तो उसको लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। दैट्स द प्रॉब्लम। बट ऑल अदर इंश्योरेंसेस लाइक ECHS जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड फौजीज की स्कीम है, वो सारे इधर ट्रीटमेंट कराते हैं। CGHS के लोग, रेलवे के लोग, ऐसे सभी इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो कम पैसे में हम उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सेम ही रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बॉर्डर एरिया को चूज़ किया, फिरोजपुर को, वहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा यूनिट खोला और हमने देखा था आज से कोई अबाउट 20 साल पहले हमने जब मुक्तसर में आपने कैंप लगाया था, हमने वहाँ भी कवर किया था दूरदर्शन के ऊपर। और हम देखते हैं कि आपका विज़न ही ऐसा रहता है, जैसे आपने श्रीनगर में आपने इतनी दूर देखिए श्रीनगर कहाँ पर है और वहाँ पर लोगों को एक फैसिलिटी दी है। आपके मन में रहता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूँ जो उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप फिरोजपुर में हैं तो बॉर्डर एरिया सारा आप लोग कवर करते हैं। फाजिलका से पेशेंट आते हैं, वहाँ पर अबोहर से पेशेंट आते हैं, गंगानगर से पेशेंट आते हैं, पूरा हरियाणा जो है, पूरा राजस्थान है, वो वहाँ से जो है लोग जो आकर वहाँ भी सेवाएँ ले रहे हैं। और इधर अपना जम्मू कश्मीर हो गया, इधर हिमाचल हो गया और पंजाब तो इधर अमृतसर में है ही। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हमेशा जैसे आज हम आपको 20 साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपना आप नहीं छोड़ना, जैसे आपने बार बार ये बात कही है कि हमने इंसानियत जो सबसे बड़ा हमारा धर्म है उसको हमने अपनाना है और लोगों को हमने ट्रीटमेंट करना है। जैसे आपने कहा कि हमने नहीं देखते कि क्या उसकी जेब में है, क्या वो कैसा पेशेंट है, हमने सिर्फ इलाज करना है, किसी भी स्कीम के साथ भी वो है। आपने काफ़ी अच्छी बातें की और मैं अभी लास्ट में लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ। एक तो एक्सीडेंट्स के बारे में, वो ये है कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वो हिंदुस्तान में होते हैं। ऑलमोस्ट 15% एक्सीडेंट्स
जो वर्ल्ड में होते हैं उसका 15% इंडिया में होता है। और हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख बंदे रोड्स पे मरते हैं। हर 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान में सड़क की दुर्घटना में एक बंदा मर जाता है। और जो सड़क की दुर्घटना में बंदे मरते हैं उनमें से मोस्टली यंग लोग होते हैं, जवान लोग, जो अपनी फैमिली की ब्रेड विनर होते हैं। वही उन्हीं की कमाई से उनकी फैमिलीज चलती। 1.5 लाख डेथ्स और तकरीबन 10 लाख बंदे इंजर्ड होते हैं, सीरियसली इंजर्ड होते हैं और बेड पे पड़े रहते हैं। सो इट्स माई अपील टू ऑल इंडियंस कि जब ड्राइविंग करो केयरफुली करो, जितना हो सकता है पॉसिबल एक्सीडेंट से बचो, शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, गर्म दिमाग से गाड़ी मत चलाओ और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ लोगों को कि अगर अच्छा इलाज करवाना है तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर करवा के रखो, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लीविंग असाइड आप जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं ना उनको अलग कर दो, वो अलग कैटेगरी के हॉस्पिटल होते हैं। जो नॉर्मल हॉस्पिटल होते हैं, जो डॉक्टर्स जिनको रन करते हैं जैसे हम रन कर रहे हैं, तो इनकी कमाई की परसेंटेज कोई बहुत बड़ी नहीं होती। जो दूसरे प्रोफेशन होते हैं, जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, उनके हिसाब से हॉस्पिटल्स की कमाई जो होती है ना वो ऑलमोस्ट आधी होती है। रफली 10-15%, 20% के नीचे की कमाई होती है हॉस्पिटल्स को। सो ये सभी लोगों का फ्री या सस्ता इलाज नहीं कर सकते। तो अच्छा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स को भी बहुत सारी नई मशीनरी लानी पड़ती है, बहुत सारा खर्चा, हर 5 साल के बाद हमें मशीनरी सब चेंज करनी पड़ती। सो टू मेंटेन दैट लेवल अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू चार्ज फ्रॉम द पेशेंट। सो अगर पेशेंट की जेब में अच्छी इंश्योरेंस का कार्ड है ना, तो उसको कोई चिंता नहीं है, किसी भी अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में सिर्फ 15% लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस है, विच इज़ ए बिग ट्रेजेडी। 85% लोगों की इंश्योरेंस नहीं है। सो ये सब इंडियंस को मेरी प्रार्थना है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम आयुष्मान भारत दिया है, बट उसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी करा लें तो ट्रीटमेंट और आसान हो जाएगी। सो गेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स इंश्योर्ड। दैट इज़ माई हम्बल सबमिशन। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, और अभी अब थके हुए थे सुबह की ओपीडी से, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका ये है कि आपने शहबाज जैसा एक होनहार, नर्जेटिक, यंग ब्लडेड हमें इस अमृतसर की धरती को दिया है, जो लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहा है क्रिकेट में। क्योंकि बच्चों का आजकल रुझान, जैसे हमारे अंडर 19 टीम जो है वो भी अब विन कर गई है लड़कियों की, तो लड़कियों में भी एक नया जो है एनर्जी आ रही है कि हम लोगों ने क्रिकेट में जाना है। जैसे आपने कहा कि बच्चियों के लिए फ्री किया है हमने, आपको भगवान और ताकत दे और आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। अब हम 20 साल के बाद मिले हैं और हम लोग अगली बार मिले तो ये 3000 से भी पार हो अंकड़ा, और नई नई चीज़ें, और टाइम ना हो आपके पास और भी हमें देने के लिए। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन अब दोबारा आओगे तो 20 साल बाद मत आना, हर साल में 2 बार मिलना, 3 बार मिलना, इससे भी ज़्यादा बार मिलना। थैंक यू सो मच।